फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ पेडागोजी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जो है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक व उसके अंतर्गत कितने कालांश व किन किन दिनों को जो है पढ़ाना है। तो ये किस विधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इकाई योजना विधि के द्वारा जो है इसको निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, तो उसको सांख्यिकी जो है हमारा, यह गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि किसमें बताया जाता है, आगमन और निगमन विधि के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो आगमन निगमन विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो रेखा गणित के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, आगमन विधि को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो है आर्यभट्ट ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है गलत है। पहला हमारा दिया है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह सही है। यह रटने की विधि है, यह भी सही है। दूसरा हमारा है, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, यह जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। पहला हमारा क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो वह जो है अवबोध की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, विश्लेषण विधि का प्रयोग जो है करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत लागू होता है। यह कौन सी विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि को जो है कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, योजना विधि भी जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो प्रयोगशाला विधि जो है आगमन विधि का क्या होता है, विस्तृत रूप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, दूरगामी जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। तो प्रायोगिक कार्य होती हेतु बिल्कुल सही, प्रस्तावना हेतु सही है, उदाहरणों एवं चित्रों हेतु ये भी सही है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, प्लेटो को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी। तो कौन सी विधि इसमें सहायक होगी, इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि सहायक होती है, क्योंकि जो है वृत्त जितनी भी ज्यामिति की चीज़ें होती हैं उसको प्रयोग करके थोड़ा सा दिखाया जाएगा तो उससे बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसमें प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना नहीं। दूसरा हमारा है, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना नहीं, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो किससे संबंध रखती हैं, मूलभूत क्रियाओं से जो है संबंध रखती हैं। हमारा
क्या है, निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? सूत्र का प्रयोग करना जो है के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो किसने दिया था? मॉरिसन ने जो है दिया था। क्वेश्चन हमारा है, इकाई उपागम, देखिए फिर से वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने जो है इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है, तो वह कौन सी विधि है? उसको हम लोग जो है प्रदर्शन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, यह कौन सी विधि है? इसको हम लोग जो है आगमन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो इनका संबंध जो है समाजमिति विधि से है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित सार ग्रंथ की गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है महावीराचार्य ने जो है इसकी रचना की थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो किसने दिया था? ब्लूम साहब ने जो है दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं? तो संक्रियता यह भी है, सजीवता यह भी है, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो बालकों को लुभाने के लिए? नहीं। बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए? नहीं। बालक की रुचि जागृत करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है, तो कौन सी विधि है? क्रिया विधि जो है सबसे उपयोगी है। अगला क्वेश्चन क्या है, टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम हम लोग जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ जो है होता है। गणित के बिना जो है विज्ञान क्या है? अधूरी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, तो कौन सी विषय है? गणित को जो है माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? तो किस विधि का प्रयोग में लाएंगे? निगमन विधि का जो है उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? तो यह किससे जुड़ी हो सकती है? प्रत्यक्षीकरण से जो है जुड़ी हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक उद्देश्य नहीं, शिक्षण उद्देश्य जो है कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, तो किसमें किया गया है? ब्लूम के द्वारा जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखा गणित का संबंध है, रेखा गणित का संबंध किससे होता है? प्रसार व विस्तार से जो है रेखा गणित का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? तो कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि है, तो कौन सी विधि है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों विधि हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? समझ है, प्रयोग है, ज्ञान है, बुद्धि जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत क्या होता है? समन्वय व सुसंगठितता, बिल्कुल सही। उपयोगिता व जीवन से संबद्धता, यह भी है। क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता, यह भी है। तीनों जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपर्युक्त है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीजगणित यथार्थ में है, तो बीजगणित क्या है? एक अंक गणित है, रेखा गणित है नहीं,
क्या है? सामान्यीकृत अंकगणित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, यह भी सम्मिलित होता है। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण सम्मिलित होता है। शिक्षण विधियों का निर्माण, यह भी सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? कंपास जरूरी है, पैमाना भी जरूरी है, पेंसिल भी जरूरी है। ये हमारा तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह विचार किसका है? यह विचार जो है रोजर बेकन ने जो है दिया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम लोग को जो है बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया है गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, यह हमारा बिल्कुल क्या है? गलत है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, यह भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, यह भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया है? गणितीय सिद्धांत की सही समझ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट क्या होता है पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट जो है कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? तो किस आधार पर किया था? व्यवहार परिवर्तन के लिए जो है किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। पहला दिया है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, सही है। दूसरा है पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, यह भी सही है। नेक्स्ट हमारा है छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि। पहला दिया है ये सबके विचार का आदर करते हैं, नहीं। दूसरा हमारा क्या है? ये तर्क पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही। गणितीय निष्कर्ष तर्क पर जो है आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? पहला दिया है वस्तुनिष्ठ, नहीं। सार्वभौमिक, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष में पूछ रहा है। पहला दिया है ज्ञान को नहीं, विश्लेषण को नहीं, संश्लेषण को नहीं। किसको माना जाता है? मूल्यांकन को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में जो है प्रभावी होता है? तो किस में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में जो है प्रभावी होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेकस विधि का जो है छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन हमारा है गणित विषय की विशेषता है। पहला दिया है तर्कपूर्णता, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है परिणामों की निश्चितता, यह भी सही है। शुद्धता, तीनों जो है सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है? गणित की विशेषता है।